आसमान से गिरती बूंदें जमीन को भिगो रही थी। कैफे में बैठा आर्यन बार बार घड़ी की ओर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सर, ऑर्डर, वेटर ने पूछा। बिना कुछ सोचे आर्यन ने कहा, सुनो, 1 कप चाय और 2 पैटीज कर दो। वेटर जाने ही वाला था कि आर्यन ने उसे रोका। रुको, बस 1 कप चाय कर दो, आर्यन ने कहा, और उसके चेहरे ने उदासी की चादर ओढ़ ली। 1 कप चाय और 2 पैटीज। हमेशा वो यही ऑर्डर करता था, पर आज ना जाने क्यों। इतनी देर में अनु आ गई। हाँ आर्यन, बोलो, क्या बात करनी है? इतनी बारिश में मुझे बुलाया, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। छाते को मेज के बगल में रखते हुए उसने कहा। इतनी देर में वेटर चाय लेकर आ गया। सर, आपका ऑर्डर। आर्यन, पैटिस नहीं ऑर्डर करी? अनु ने हैरान होते हुए कहा। और हैरान होना जायज भी था, क्योंकि अक्सर जब भी वो मिलते थे तो 1 कप चाय और 2 पैटिस मंगवाते थे। शुरुआती दिनों में आर्यन ने कहा था, अनु ऐसा करो, बस 1 कप चाय मंगवा लो, मैं तुम्हारी जूठी चाय पी लूँगा। वो कहते हैं ना कि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये सुन के अनु के चेहरे पर एक लाली चढ़ गई थी। वो बहुत खुश हुई थी और तब से ही वो दोनों बस 1 कप चाय मंगवाते थे। पर आज हमेशा हंसने वाला आर्यन इतना चुप क्यों था, और उसके चेहरे पर ये उदासी किस बात की? अनु भी उलझन में पड़ गई। क्या हुआ आर्यन, सब ठीक है ना? उसने पूछा। आर्यन ने चाय की चुस्की ली और नजरें चुराते हुए कहा, अनु, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार अच्छे से सोच लो। क्या है ना कि सब लोग कहते हैं तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, और ये बात सच भी है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी इस बेरंग जिंदगी की वजह से तुम्हारी रंगीन जिंदगी से कोई रंग फीका हो जाए। आखिर ये पूरी जिंदगी का सवाल है। इतना सुनने भर से बारिश की गिरती बूंदों की आवाजें, रेडियो पे बजते गाने की आवाजें बिल्कुल शांत हो गई। अनु को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आर्यन के द्वारा कहे गए ये लफ्ज बार बार उसके जहन में घूम रहे थे। वो एक अजीब से कश्मकश में पड़ गई। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? उसके होंठ थरथराने लगे और बाहर एक तेज बिजली कड़की। अनु को वो दिन याद आया जब वो पहली बार मिले थे। ऐसे ही तेज बारिश हो रही थी। इसी कैफे में वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी आर्यन भागते भागते सीधा कैफे के अंदर आ गया। वो पूरा ऊपर से नीचे तक गीला हो चुका था, और जैसे ही उसने अनु और उसकी सहेलियों को देखा, वो शर्माकर वापस से बाहर चला गया, जिसे देखकर वो सब हंसने लगी कि आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है, और कोई इतना ज्यादा कैसे शर्मा सकता है। अनु ने अपने मन में सोचा था। बस ऐसे ही कभी कभी कैफे में उनकी नजरें एक दूसरे से मिल जाती, पर कभी बात नहीं हुई। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतते उनके बीच में हाय हेलो होने लगी, और आर्यन की अनु की फ्रेंड्स के साथ बात शुरू हो गई। तो इसी बीच में वो दोनों भी अच्छे दोस्त बन गए, और फिर हाय हेलो के साथ साथ चाय भी शेयर होने लगी। वो सब बैठकर एक साथ चाय पीते और यहाँ वहाँ की बातें करते। बातों बातों में ही पता चला कि अनु एक गवर्नमेंट टीचर है और आर्यन बस एक लेखक। जहां अनु को बच्चों को पढ़ाना पसंद था, वहीं आर्यन को शब्दों के साथ खेलना। अक्सर बैठे बैठे आर्यन अनु को अपनी लिखी कहानियां सुनाता, जिनमें अगर एक भी शब्द गलत होता तो वो उसे सही कर देती। आर्यन, तुम्हें कितनी बार कहा है, ज और ज में फर्क होता है, नजरअंदाज नहीं, नजरअंदाज। जब भी उसकी गलतियों को अनु सही करती तो आर्यन को बहुत अच्छा लगता। हाँ, सब कहते थे कि उन दोनों में बहुत फर्क है। अनु गवर्नमेंट टीचर और आर्यन एक लेखक।
अनु को घूमना फिरना पसंद, वहीं आर्यन को बस एक एकांत जगह में बैठकर कहानियां लिखना पसंद। जैसे अगर आर्यन एक कोरा कागज था तो अनु गालिब की किताब, आर्यन अगर छुपता चांद था तो अनु उगता सूरज, और दोनों में फर्क तो था। और शायद प्यार ने इस फर्क को देखा नहीं, पर लोग तो देखते हैं। अक्सर लोग अनु को समझाते कि कोई खुद के मैच का लड़का देख, जो तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जैसे तू हो ठीक वैसा ही वो हो। पर दिल को ये सब बातें कहाँ समझ आती हैं। दिल को जो भा गया बस भा गया, फिर वो कैसा है क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि दिल कभी भी इन फर्कों को नहीं देखता, बस दिमाग है जो बार बार ये एहसास दिलाता है कि इन दो चीजों में फर्क है। अनु भी ये चीज जानती थी, पर उसने अपने दिल की मानी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कितनी ही बार अनु आर्यन को अपने पीछे स्कूटी पर बिठाकर घुमाती, वो मूवीज देखने जाते, साथ में घूमते, अक्सर हाथों में हाथ डाले वो बेझिझक सड़क पर चलते। उन्हें ऐसे चलते हुए देख लोग देखते और उनकी सवालिया नजर ये जता ही देती कि वो सब क्या सोच रहे हैं। पर अनु को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, पर आर्यन को पड़ता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ये बेरंग छाप अनु की रंगीन छवि को कहीं ओझल न करते। जब अनु और आर्यन की शादी की बात हुई, तब भी आर्यन के मन में ये सवाल आ रहे थे कि कहीं उसकी वजह से अनु की जिंदगी में कोई बंदिश न हो जाए। क्या वो उसे हमेशा खुश रख पाएगा? क्या वो उसके लायक है? क्या वो कभी इन फर्कों की लकीरों को मिटा पाएगा? उसे यह डर भी रहता था कि कहीं वो इस लकीर को मिटाते मिटाते उसकी जिंदगी से खुशियों के रंग न मिटा दे। डर होता है, शायद सबके जहन में होता होगा, पर आर्यन के मन में इतना ज्यादा डर क्यों? और शायद यही सवाल, यही ख्याल उसे आज इस मोड़ पर ले आया था। अनु, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफी? आर्यन ने पूछा। अनु एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगी, अनु ने कहा। आर्यन ने कुछ देर उसे देखा और वेटर को आवाज लगाते हुए कहा, वेटर, एक चाय कर दो और उसके साथ टमाटो सूप। पर आर्यन, मैंने कोल्ड कॉफी कही थी। अनु की आंखों में हल्की सी शरारत थी। नहीं, तुम चाय पियो। बारिश में जब भी तुम कोल्ड कॉफी पीती हो तुम्हें जुकाम हो जाता है और फिर तुम्हें खांसी आती रहती है, आर्यन ने नजरें चुराते हुए कहा। जब इतनी केयर करते हो, इतना प्यार करते हो, तो अलग क्यों होना चाहते हो मुझसे? अनु की आवाज में हल्का सा दुख था। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, तो मुझे तुम बता दो, मैं क्या करूं? तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, और अगर इस फर्क की वजह से कहीं फ्यूचर में कोई दिक्कत आई, अनु, तुम्हें तुम्हारे हिसाब का लड़का ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो। मैं बहुत अलग हूं तुमसे, हर चीज को लेके। भले ही हमारी सोच मिलती है, भले ही हम बैठकर एक टॉपिक पर घंटों बात कर सकते हैं, पर पूरी जिंदगी का सवाल है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए या तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। बारिश बाहर हो रही थी, पर अंदर बैठे आर्यन की आंखें भी ना जाने कैसे नम होने लगी। अनु ने आर्यन के हाथ को थामा और कहा, हाँ, फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो क्या हुआ? जब हम बारिश में साथ में भीगते हैं तो क्या कभी बारिश की बूंदों ने फर्क देखा? जब हम राइड पर जाते हैं तो क्या कभी रास्तों ने फर्क देखा? इस बहती हवा ने फर्क देखा या इस चाय के कप ने फर्क देखा जिसे हम साथ में पीते हैं? मुझे बताओ आर्यन। आर्यन ने कुछ देर सोचा और कहा, लेखक मैं हूं और शब्दों को तुम घुमा रही हो। ये सब कहने में ठीक है पर प्रैक्टिकल नहीं है। तुम एक बार खुद सोचो।
क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? जब तुम कोई कहानी लिखते हो, मुझे सुनाते हो, उसमें कोई गलती होती है तो उसे मैं सही करती हूँ। और जब हम कभी भीड़ में जाते हैं तो तुम हमेशा मुझे सेफ साइड में रखते हो। आर्यन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हम दोनों बिल्कुल पजल के पीसेस की तरह हैं, अलग अलग हैं, पर मिलेंगे तो ही एक हो पाएंगे। बाकी मैं हूं ना, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना कहकर अनु ने आर्यन के हाथ को कस के पकड़ लिया। बारिश थम गई। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकल आई। हवा में हल्की हल्की मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। आर्यन बस चुपचाप बैठा हुआ था। अनु उसकी ओर देख रही थी और ये सोच रही थी कि आर्यन अब क्या कहेगा। वेटर, ऐसा करो, 2 पैटिस ले ही आओ तुम। वो दोनों मुस्कुरा दिए। चाय की चुस्कियों के साथ बातों का अफसाना फिर से घूमने लगा और आर्यन इस फर्क है के शब्द को एक दूसरे नजरिए से देखने लगा। सॉरी, आई मीन नजरिए से।